के लिए हमें कार्य नहीं करना है। व्यक्ति ये सोचता है हम तो पाठ कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, इसे ड्यूटी मानकर युवाओं मत करना, अपने कर्मों की निर्जरा मानकर करना। मां भक्तांबर आप पढ़ोगे तो पुण्य पड़ोसी को मिलेगा, बोलो ना। आप रोटी खाते हो तो पेट पड़ोसी का भरता है, भिंडी नहीं भरता। आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा, आप भगवान की भक्ति करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। व्यक्ति रोता है, बिलखता है, पहुंचता है, महाराज जी कुछ उपाय बताओ, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। अरे जब सामने साक्षात निमित्त है, प्रभावना के इतने बड़े बड़े स्थान हमें निमित्त प्राप्त हो रहे हैं और फिर भी हम उससे अछूते बने रह जाए, फिर हमारी कर्मों की निर्जरा होगी कैसे? कोई जादू टोना नहीं है मां, पक्का पक्का विश्वास रख लेना, जादू टोने से कभी कभी कोई तुम्हारे जीवन में सफलता मिलने वाली नहीं है। चाहे तुम्हारा धंधा मंदा हो, चाहे घर समस्या में हो, ये ध्यान रखना, जितनी जितनी आप जिनेंद्र भगवान की भक्ति करोगे उतने ही कर्मों के ताले अपने आप टूटते जाएंगे। वह भीतर से श्रद्धा को उत्पन्न करने का प्रयास करो। मां मात्र धन से धर्म की प्रभावना नहीं होती, मात्र तन से नहीं होती, तन मन धन भाव सभी को एक साथ लेकर हमें धर्म की प्रभावना करने की आवश्यकता है। और जो इस धर्म की प्रभावना के लिए निमित्त बनता है, विश्वास मानना, उसके जीवन में कभी कोई दुख समस्या आती ही नहीं। किसी के सामने मानतुंग स्वामी को जाना नहीं पड़ा, पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हुआ था, उस वादिराज मुनिराज को भी किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा कि भगवान कुछ कर दो, देवों कुछ कर दो, गुरु कुछ कर दो। वे मुनिराज भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो गए, ऐसे लीन हो गए, ऐसे लीन हो गए, रातों रात जो गलित कुष्ठ था वह स्वर्णमय काया हो गई थी, एक ही भाव की रचना करके। ये थी